अरे अम्मा जी, हमको पता है कि संतोषिया की शादी के बाद से ना आपको बहुत ज्यादा थकान हो गई, पर चिंता की कोनो बात नहीं है। हम अजीत जी है ना। अजीत जी, अम्मा की सेवा करो। हाँ छोटी, बिल्कुल क्यों नहीं। अल्लाह अम्मा बैठ दो। हाँ? वैसे भी ऐसा सौभाग्य रोज रोज थोड़ी मिलता है। ये दक्ष और माधुरी को क्या हो गया है? एक बार सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन इन दोनों को इस तरह से बदलना जरूर कोई गड़बड़ है। अम्मा जी, ऐसी थकी नजरों से हमें काहे देख रही हो? अब समय के साथ साथ सब लोग बदलते ही हैं ना, हम भी थोड़ा बदल गए। पर अम्मा जी, एक बात कहें, कल सारी रात ना हमको नींद नहीं आई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे अम्मा जी, जिस घर की बिटिया के साथ ससुराल में इतना अत्याचार हो रहा हो, दर दर की ठोकरें खा रही हो, उस घर में भला नींद किसको आएगी? जिसकी ससुराल में कोई इज्जत ना होना, उसे तो वहाँ एक पल नहीं रुकना चाहिए। और हमारी संतोषिया के ससुराल वाले तो छोड़ो, समाजी उसे तंग करने से बाज नहीं आती। और नहीं तो का, ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है ना कि संतोषिया तलाक ले ले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नमामि क्रांति माँ, कल्याण हो। माँ, संतोषी धीरे धीरे घर के हर सदस्य को अपने साथ मिला रही है, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप तो जानती हैं माँ कि हमारे दिन की शुरुआत आपके नाम से होती है, और आपकी कृपा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। नहीं माँ, इस संतोषी के कारण हमारी जिंदगी दिन ब दिन कठिन होती जा रही। वो अपनी संतोषी माँ की झूठी भक्ति के जाल में हमारे घर के लोगों को फंसा रही और उन्हें हमारे खिलाफ कर रही। हमारी मदद कीजिए माँ। हम समझ सकते हैं कि आप इस समय किस दुविधा में हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका परिवार बहुत कष्टों से घिर जाएगा। हम जानते हैं माँ, इसीलिए तो हम आपके पास आए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप हमारी छत्र छाया में हैं, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। और उस लड़की का क्या करना है हमने सोच लिया है। धन्यवाद क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ, कल्याण हो। माफ कीजिएगा बड़े मालिक, लेकिन वो रिश्ते कभी नहीं जुड़ते जो शुरू से ही टूटे और बिखरे हुए हैं। और हम जो कर रहे हैं ना, वो संतोषी की भलाई के लिए कर रहे हैं। चलिए आप ही बताइए, संतोषी देहरे बाबू की पत्नी है ना, लेकिन रहती वो नौकरानी की तरह ही है। संतोषी, ज्यादा सोच विचार मत करो और हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजादी पाल लो। और वैसे भी आजकल रिश्तों को तोड़ना और जोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। क्या रिश्ते वही रखने चाहिए जिसमें इंसान को खुशी मिले, सम्मान मिले। इसलिए ज्यादा सोच विचार मत कर, इन पर दस्तखत कर दे। कागज पर दस्तखत करने से ना तो रिश्ते जुड़ते हैं और ना ही टूटते हैं चाचा। आप नहीं समझ सकते कि एक औरत के लिए सिंदूर की क्या अहमियत होती है। हो गया भाषण शुरू। अब माना कि धैर्य सर ने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमें विश्वास है इस सिंदूर की ताकत उन्हें एक दिन ये एहसास जरूर कराएगी कि हम उनकी पत्नी हैं। हम भले ही आज उनके दिल में न रहते, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि हम उनके घर में तो रहते हैं। सुन लिया आपने शेषनाग जी? सत्यानाश, मिल गया जवाब। शेषनाग जी, रिश्ते भी इस फूल की तरह होते हैं।
धोखे से टूट जाए तो सब बिखेर देते हैं और फिर कहीं के रहते नहीं, जैसे इसके साथ हुआ। तो आप जाइए और इसे साथ ले जाइए और जाते जाते कूड़े में डाल दीजिए। संतोषी बेटिया, हम फिर आएंगे, हैं? ख्याल रखना अपना। अरे संतोषी, ये क्या? बेटी जो सारी दुनिया को जीने का हौसला देती है, अरे वो खुद कैसे बिखर सकती है? अरे बेटा, भगवान उसी की परीक्षा लेता है जिसमें हिम्मत हो। और तुम्हें अपनी संतोषी मां पे भरोसा है कि नहीं? है ना? डर किस बात का? बेटी, अब ये आंसू पोछो। चलो, शाबाश शाबाश, चलो। माते, आप व्याकुल ना हो। हम अपनी समस्त शक्तियों से उस आसुरी शक्ति को अभी भस्म कर देंगे। अग्निदेव कहीं इन तीनों देवियों के साथ कहीं हमारे मायावी जाल का सत्य तो नहीं जान जाएंगे? माते, आप चिंतित ना हो। जिस जाल को ब्रह्मदेव के कमंडल के जल से बनाया गया हो, उसे स्वयं ब्रह्मदेव भी खंडित नहीं कर सकते। आप व्याकुल ना हो। अग्निदेव का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। ये कैसे संभव है? हमारी सारी शक्तियां यूं परास्त कैसे हो सकती हैं? अग्निदेव, लगता है ये असुरी शक्ति अत्यधिक मायावी है। हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। मधु मैडम, आपने हमें बुलाया? संतोषी, हम जानते हैं कि धैर्य और तुम्हारे बीच में ना कोई प्यार और ना ही अटैचमेंट, और जल्द ही तुमने इस रिश्ते को संभालने के लिए कुछ नहीं किया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द एक विधि करनी होगी जो इस परिवार की बहू ही करती है। एक मिनट। ये हमारा खानदानी पारंपरिक कलश है। क्रांति माता ने अपनी पूजा से इस घर पर मंडरा रही सारी परेशानियों को मंत्रों से इस कलश में डाल दिया है। लो। पापा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब आना होगा आ जाएगी। आपको क्या लगता है पुलिस में कंप्लेन करने से पुलिस उसे ढूंढ लेगी? उल्टा हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। आप जानते हैं ना संतोषी के घर वालों को, हम पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। सही कहा भैया आपने। दुआ करो कि उसे कुछ ना हुआ हो, वरना हम सब जेल जाएंगे। उज्जवल, जरा ढंग की बात करो। जो मन में आता है कह देते तुम। कुछ नहीं हुआ उसे। आई होप उसे कुछ ना हुआ हो, लेकिन वो इतने टाइम से गायब है। ऐसे में मैं क्या समझूं? ना कोई फोन, ना कोई खबर।
उसके परिवार वालों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो डाउट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्यों भाभी, आपको क्या लगता है? हमें कैसे पता होगा वो कहाँ गई? खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं। संतोषी की इस घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत क्या है? सब लोग अपना अपना काम कीजिए। और हाँ, किसी को भी पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। पर बहू, हमें पापा, हमने जो कहा है उसे फॉलो कीजिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमीरों की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे चुप हो जाओ ना, क्यों हल्ला कर रहे हो? अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमीरों की नहीं चलेगी। ए बड़की भाभी, थोड़ा हिम्मत से काम लो। हाँ, धीरज रखो। अरे पैसे कमाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, और वैसे भी जब हम लखपति बन जाएंगे ना, तो मेवा खाकर ये धरने की कसर भी चुका लेंगे, है ना? देवर जी, बस ये पैसों की माया ने ही रोक रखा है। हमसे तो आधे घंटे से ज्यादा भूखा नहीं रहा जाता। हम जानते हैं। देवर जी, हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी भूख हड़ताल ऐसे ही बर्बाद हो जाए? इन पे तो कोई असर होता दिखता नहीं है। अरे दवा भी असर करने में थोड़ा समय लेती है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें तुरंत असर करवाना है ना, तो जो हम कह रहे हैं ना, वो करना पड़ेगा। बोलो क्या करना है? हाँ, करेंगे। अरे भाई, कोई है? अरे कोई है भैया? कोई मदद करो! अरे भैया, कोई मदद करो भैया। मदद करो कोई! ये अमीर लोगों ने हमारे जीरा हराम कर रखा है। इनके अत्याचार से हमें बचाओ। अरे क्या हुआ बहन जी? अरे क्या बताए भाई साहब, इन अमीर लोगों के घर में बदकिस्मती से हमारी बेटी ब्याही गई है, लेकिन उसकी कोई खैर खबर नहीं रखते ये लोग। अरे भैया, 2 दिन से हमारी बेटी गायब है भैया, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी सुध रखने वाला नहीं है भैया। अरे हम तो गरीब लोग हैं भैया, लेकिन इनका तो कुछ होना चाहिए ना भैया, कोई कुछ तो करे भैया। बिटिया, सच कह रहे, ये अमीर लोगों ने दहेज मांग मांग कर हम लोगों को जीना हराम कर दिया है। 2 दिन से अपनी बिटिया का चेहरा नहीं देखा है। अरे पता नहीं क्या किया इन्होंने हमारी बच्ची के साथ। घर में उसकी बूढ़ी दादी है, रो रो के उनका बुरा हाल है। बड़की भाजी, संभालो अपने आप को। हम गरीब लोग की तो ऐसे ही है, कोई सहारा नहीं है हमारा। आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। अरे हम तो कहते हैं पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। वैसे क्यों ले रहे हैं आप? ये जिंदा कैसे बच गई? अरे ये करमजली इस समय यहाँ कहाँ आ गई? अरे थोड़ा रुक कर आ जाती तो इसका का बिगड़ जाता। अरे बेटी, अरे कहाँ चले गए थे तुम बेटा? हम बड़े चिंतित हो गए थे। तो बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। कब कहाँ
चली गई थी बिटिया? हाँ बिटिया, कहाँ थी तुम इतने दिन? लो आ गए मुसीबत फिर से। और देखो अपने ये लालची रिश्तेदारों को, जो हम पे झूठा इल्जाम लगा के हमसे पैसे हट रहे। पर अब इन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा भैया। वो क्या है कि संतोषी तो अब वापस आ गई है। हाँ वापस आ तो गई, लेकिन आस्क हर, बिना बताए कहाँ गई थी? हाँ संतोषी, कहाँ गई थी तुम? हम बनारस गए थे। बनारस? बनारस क्यों? मधु मैडम ने भेजा था हमें। मधु ने भेजा था? अरे वाह, आप बड़े लोग, मतलब कमाल की याददाश्त है इनकी। है खुद ही भेजा और भूल गई कि बनारस भेजी हैं। ये क्या कह रही है मधु? तुमने से बनारस जाने के लिए कहा? हाँ, मगर क्यों? अपने धैर्य की भलाई के लिए। अच्छा ठीक है, क्रांति माँ ने तुम्हें मना किया था ये सब बताने के लिए, लेकिन संतोषी तो बता सकती थी। बता सकती थी प्रताप, लेकिन जैसे ही वो बनारस जाने की बात कहती तो आप सब लोग उससे बनारस जाने का कारण पूछते, तो वो बता नहीं पाती। खैर, अब इन सब बातों का क्या फायदा? संतोषी आ गई है ना, अब किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और आप लोग क्यों खड़े हैं अब तक? बहुत ड्रामा हो गया, निकल जाइए यहाँ से। लो भैया, कमाल किया जरा, और कमाल की है हमारी किस्मत। साला और मुंह में आते आते रह गए। मैं कितना खुश हो गया था कि तुम चली गई, लेकिन ये भूल गया था कि लाइफ की जो परेशानी होती है वो लौटकर वापस आ ही जाती है। मन तो करता है कि तुम्हारा। शांत हो जाओ धैर्य, इससे उलझने का कोई फायदा नहीं। चलो धैर्य, और आप लोग भी अंदर जाइए। चलो अंदर चलो, चलो। संतोषी माँ का लाख लाख धन्यवाद कि तुम सही सलामत घर पहुंच गई हो। और हाँ बेटी, कल तुम्हारा 15वां व्रत भी है याद है ना? हाँ काका, अच्छे से याद। चलो बेटा, चलो। नॉट बैड। तो संतोषी माँ की भक्त को कीमा बनाना भी आता है। गुड। हम पूजा करने जा रहे हैं, आपको कुछ और चाहिए? वेल, देखने में शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है, ट्राई करते हैं। चलो, कुछ तो आता है इसे। पहली बार बातों की जगह इसने कुछ ढंग का खिलाया।
घुंगरू, तू भी जिम से आया है? हाँ, मैं समझ गया तुझे भी भूख लगी है। तू भी क्या याद रखेगा कि तुझे मैंने मटन कीमा खिलाया? ले, खा ले। घुंगरू ने अपना फेवरेट फूड नहीं खाया। वो मटन कीमा को कैसे मना कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं संतोषी ने मेरे खाने में कुछ जहर मिलाया? क्या ये कुत्तों को आने वाले खतरे का पहले अंदाजा हो जाता है? धोखा? धैर्य, ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी नहीं है ये, गुस्सा है ये। गुस्सा मुझे बेवकूफ बनाने का। तुम्हें क्या लगा कि तुम मटन कीमा के बजाय मुझे कुछ भी दोगे और मैं खा लूंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? देखो, उसने सोयाबीन्स बनाई है, तो क्या बिगाड़ा क्या है उसने? मैंने इसे मटन कीमा बनाने को कहा था, पर इसकी हिम्मत तो देखिए। बहुत स्मार्ट समझती हो तुम अपने आप को। चलो जाओ, मेरे लिए मटन कीमा बनाओ। जाओ। समझ में नहीं आ रहा है? अभी पढ़ी लिखी होती तो मैं समझाता ना तुम्हें कि वर्कआउट के बाद प्रोटीन कितनी जरूरी होती है। पर क्या करें, पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं। तुम्हें कहां समझ में आने वाली है मेरी बात? ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। चाहे तो डॉक्टर से पता कर ले। अच्छा, डॉक्टर से? ठीक है, फोन लगाता हूं मैं। अब तुम मुझे बताओगे कि मेरे लिए क्या हेल्दी है और क्या नहीं है? ये अपना ज्ञान ना अपने पास रखो और जाओ यहां से, जाओ। धैर्य, बेटा इसे जो भी बनवाना है वो बाद में बनवा लेना, अभी इसे पूजा करने दे। मम्मी और पापा, ये हमारे बीच का मामला है, आप बीच में मत पड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहां से चली जाओ। धैर्य, जरा होश में आओ बेटा। अरे ये कोई तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? बीवी? तो आपको लगता है ये मेरी बीवी है? तो फिर मैं जैसा कहूं उसे करना चाहिए, अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए ना। चलो जाओ यहां से। धैर्य सर, वो क्या है कि आज हमारा व्रत है, मांसाहारी खाना नहीं बना सकते। कुछ और खाना तो बताइए ना, तुरंत बना देंगे। देखो, उसे तंग मत करो। उसने कह दिया ना उसका आज व्रत है, तो वो मांसाहारी खाना नहीं बना सकती। तुम क्यों जिद कर रहे हो? और वैसे भी बेटा, पूजा के दिन अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। पापा प्लीज, आप इस संतोषी का फेवर मत लीजिए। और वैसे भी मैं गलत क्या कर रहा हूं? कोई बदतमीजी कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं तो इसे अपनी बीवी को अपना मनपसंद खाना बनाने को कह रहा हूं। क्या गलत है इसमें? और रही बात पूजा पाठ की, तो मैं संतोषी में बिलीव नहीं करता। तो ये पूजा हो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यू, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी संतोषी मां पे। बहुत भरोसा करती हो ना अपनी भक्ति पे। तो हमेशा कहती रहती हो ना, संतोषी मां ये कर सकती है, संतोषी मां वो कर सकती है। तो चलो, आज मुझे तुम विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी संतोषी मां सच में है, साबित करो। धैर्य, किसी की भक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहते। और मत भूलो कि संतोषी माता की वजह से ही हमारे ये हाथ ठीक हुए हैं। मां, आपका हाथ संतोषी मां की कृपा से नहीं बल्कि क्रांति मां की कृपा से ठीक हुआ है। अच्छा चलो, मैंने मान लिया कि संतोषी मां सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत शक्ति है उनमें। तो
मुझे विश्वास दिलाने के लिए संतोषी माँ चमत्कार भी कर सकती है। क्या है कि जब तक कोई चमत्कार मैं अपने दोनों आंखों से नहीं देख लेता ना, मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो एक काम करो, बुलाओ अपनी संतोषी माँ को, बुलाओ और कहो उनसे कि मुझे कुछ दिखाए चमत्कार, तो मैं विश्वास करूंगा ना संतोषी माँ पे। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा क्या है तुम्हारी संतोषी माँ में जिसके लिए तुम दिन रात रट लगाए रहती हो। संतोषी माँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ। आज तो मैं देखकर ही जाऊंगा कि तुम्हारी संतोषी माँ में कितनी शक्ति। तो दिखाओ चमत्कार, चमत्कार, आज होगा चमत्कार। बुला संतोषी माँ, दिखाओ चमत्कार। बेटी, तुम दिया जलाओ। ये तो पागल हो गया है। इसके चक्कर में पड़े रहे तो हमारी पूजा का समय खत्म हो जाएगा। चमत्कार, चमत्कार। क्या किया आपने? अरे ये क्या कर रही है? अभी तो तुम्हारी संतोषी माँ का चमत्कार दिख रहा है। ये दिया मत जलाओ, क्योंकि ये दिया अपने आप जल जाए। ये क्या है कि कल रात को उस पत्थर को फूल तो नहीं बना पाई तुम्हारी संतोषी माँ, इसलिए तुम्हारी संतोषी माँ को आज एक और मौका दे रहा हूं मैं। अब पूजा तभी होगी जब ये दिया जलेगा, लेकिन माचिस से नहीं, तुम्हारी संतोषी मां के चमत्कार से। चमत्कार, 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 चमत्कार। अरे तुम क्या बोल रहे हो धैर्य? ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जरूर जल सकता है अगर संतोषी माँ की भक्ति में शक्ति है, अगर वो शक्तिशाली है तो ये चमत्कार करके दिखाएंगे मुझे। चमत्कार कोई हंसी मजाक नहीं है धैर्य सर, कि जब चाहे जहां चाहे करवा लिया। और भगवान अपने होने और ना होने का सबूत चमत्कार करके नहीं देते। वो तो हमारी सहायता करते हैं जब वाकई में हमें उनकी जरूरत होती है। आपको विश्वास नहीं? ये आपकी परेशानी है। हम ऐसे चमत्कार के लिए माता की प्रार्थना नहीं करेंगे। क्या हाल हो गया है देवी संतोषी के भक्त का। माते, आप प्रसन्न तो है ना? प्रसन्न? हम तो इतने आनंदित हैं वज्र कि शब्दों में अपनी प्रसन्नता का वर्णन ही नहीं कर सकते। ये जो हर्ष तुम हमें दे रहे हो ना, उसका सुख प्रत्येक दिन बढ़ता जा रहा है। जब तक देवी संतोषी हमारे माया जाल में फंसी हुई है, तब तक हमारे पास ये अवसर है उनके भक्त के जीवन को नष्ट करने का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।